मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि हम अपने अगर हौसला हमारा मजबूत है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये तो रीजनिंग ही है। तो चलिए, हमने अल्फ़ाबेट सीरीज का आपको 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, एक का थ्योरी, एक का एग्जाम्पल। आज मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसके बाद आपको इस सीरीज में, मतलब इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए, अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है? अर्थपूर्ण का मतलब होता है जिससे कुछ मीनिंग निकले। जैसे मैंने लिखा READ, ये क्या है? रीड। अब हमको पता है कि रीड मीन्स पढ़ना होता है, ये अर्थ निकल गया। अगर इसी को मैं लिख दूं ERAD, तो क्या कोई इसका अर्थ है? नहीं है। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको करना क्या है कि अक्षरों से ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिएगा, एग्जाम में एक तो मीनिंग आपको ये कह रहा है लगातार, तो इस चीज को देखना है कि वो कंटिन्यू हो। क्या हो? कंटिन्यू। तो यहाँ पे आ गया आपका EX, एक वर्ड आ गया EX। जैसे हम बोलते हैं सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, एक मीनिंग तो आपका EX आ गया। एक मीनिंग आएगा आपका एम, क्या आ जाएगा? एक मीनिंग एम। अब इसके बाद क्या आएगा? आई का मतलब भी क्या होता है? मैं। फिर इसके बाद NA से कुछ नहीं आएगा, NATION। अब यहाँ पे देखा जाए तो आई के बाद NATI, एक मिनट, एक वर्ड आपको यहाँ पे आएगा ON, क्या आ जाएगा? ON। तो कितने अर्थ निकल गए अभी तक? एक आई हो गया, एक हो गया ON, और एक हो जाएगा आपका नेशन, NATION। और कौन सा मीनिंग रह गया आपका? एक और रह गया AT, क्या और रह गया? एक AT। देखिए तो कितने मीनिंग बन गए? EXAMION, NATION और AT। इससे बन गया मीनिंग 1 2 3 4 5 6। कितने मीनिंग बन गए? 6। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आखिर हमसे अर्थपूर्ण पूछा जाए तो वहाँ ऑप्शन रहेगा आपका A, 1 2 3 या 4 से अधिक। तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? 4 से अधिक, यानी इसका अर्थ कितना आ गया? 6। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है मैंने कि शब्द डिजाइन के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से। देखिए, लगातार का मतलब हम लगातार ले रहे थे, लेकिन स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि हम कहीं से लेकर के कोई एक अर्थपूर्ण मीनिंग बना सकते हैं। तो स्वतंत्र रूप से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए, स्वतंत्र का मतलब हो गया, यहाँ से आप कई एक मीनिंग बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं DEN, और उसके बाद DIG। जैसे डेन मीन्स होता है देने का भाव, डिग मीन्स खोदना। देखिए, इन सब आपको रीजनिंग बनाने के लिए थोड़ा आपको वोकैब, वर्ड मीनिंग का थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के आपका काम नहीं चलेगा। तो DEN हो गया, DIG हो गया। अब आपका बन रहा है SIGN, और इधर उधर से घुमाइए। हाँ जी, एक और हो गया आपका SIN, सिन मने पाप, और हो गया आपका SIGN भी हो गया, SING, ये आ गया आपका सिंग। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी आपका बन गया 5। तो ये तभी संभव है मेरे दोस्त जब आपको वर्ड मीनिंग आएगा।
बिना वर्ड मीनिंग के आप नहीं कर सकते हैं। बस मेरा ये क्वेश्चन लेने का तात्पर्य यह था कि जब कहेगा लगातार तो आपको लगातार लेना है। जैसे AT लेंगे, उसके बाद ये मैंने नेशन लिया, फिर I लिया, फिर M लिया, EX लिया, देखिए लगातार है ये, इसमें कहीं से कोई रिपीट नहीं है। लेकिन जैसे ही शब्द कहा गया स्वतंत्र रूप से, मतलब हम फ्री रूप से कैसे क्या क्या ले सकते हैं। अब इस डिजाइन का देखिए, मैंने एक ले लिया DEN, फिर लिया DIG, SIGN, SIN, फिर लिया RSING। तो ये सब के सब अर्थपूर्ण मीनिंग है। क्या है? अर्थपूर्ण मीनिंग है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या है कि शब्द रीजनिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब देखिए एक वर्ड दिया हुआ रहेगा आपका, ये है दिया हुआ रीजनिंग। क्या दिया हुआ है? रीजनिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। एक बार पूछेगा बनाया जा सकता है और एक बार पूछेगा कि नहीं बनाया जा सकता। तो बनाया जा सकता का मतलब क्या हो गया? SUN। देखिए तो यहाँ SU है ही नहीं, यही आंसर हो गया आपका, पहला ही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना उधर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये नहीं होगा। अगर ये पूछता आपसे कि नहीं बनाया जा सकता तब ये होगा। जैसे REAL नहीं है, RATION नहीं है, SING, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यानी जब आपको कहेगा कि बनाया जा सकता है तो बनाया उसी में से जाएगा जब उसमें हमें मीनिंग मैच करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर इसी सवाल में मैं लिख दूं कि रीजनिंग में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला है आपका, दूसरा क्वेश्चन में मैं लिखा कि यहाँ पे बनाया जा सकता है, और अगर इसी सवाल को कह दिया जाए कि नहीं बनाया जा सकता है, जैसे NOAC बनाया जा सकता है, RISING REASON NEAR। अब यहाँ देखिए सब है, आपको पता नहीं चला होगा इसमें क्या था, दो बार आई है। इसमें क्या था? दो बार आई है, RISING। तो यहाँ तो हमारे पास एक ही आई है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो बनाने जाने वाला भी समझ में आ गया और नहीं बनाने वाला भी आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी। तो कौन सा शब्द डिक्शनरी के अनुसार तीसरे स्थान पे आएगा? तो देखिए डिक्शनरी देखने आपको आना चाहिए। जैसे ABCD जो अल्फाबेटिकल हिसाब से होता है हमारा, तो उसी हिसाब से इसमें करना है आपको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ शब्द कैसे है, देखिए सब में मैं आपको पहचानने के लिए बताता हूँ कौन सा वर्ड पहले आएगा। जैसे जी सब में है, उसके बाद क्या है? IAAN। तो देखिए ए वाला ए है और ए वाला भी एल है, तो पहले आएगा GALL। जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो पहले आपको ए वाला वर्ड और ए वाला वर्ड आएगा। अब इसमें भी ये क्लियर करना है कि यहाँ पे एल है और यहाँ पे ई है। तो देखिए ABCDEFGHIJKL, तो पहले ई आएगा, यानी ए वाला आएगा पहले, GALE ये पहले आ गया, उसके बाद ए वाला आ गया। अब इन दोनों में निर्णय लेना है कि यहाँ पे पहले आई है, सॉरी ई है, और यहाँ पे पहले क्या है? आई है। तो ABCDEFGHI पहले कौन सा आएगा? ई, यानी इसका वर्ड कौन सा आ गया? GENIUS। यानी डिक्शनरी आपको देखने के लिए अब आपको आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर होगा। तो तीसरे स्थान पर होगा जीनियस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि आपको डिक्शनरी देखने आना चाहिए। अगला सवाल जो कह रहा है कि शब्द क्रेडिबल CREDIBLE के तीसरे, पांचवें और सातवें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो
कोई अर्थपूर्ण शब्द, मतलब कोई अगर इसका मीनिंग बनाना संभव हो तो क्या निम्नलिखित में से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। मतलब ये आपसे कह रहा है कि अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता हो तो निम्न में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके हिसाब से जैसे CREDIBL के तीसरा अक्षर क्या है, ई है। तीसरा अक्षर क्या है आपका, ई। पांचवा अक्षर क्या है, आई। पांचवा अक्षर हो गया आपका आई। और सातवां हो गया एल। सातवां क्या हो गया, एल। तो सातवें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है। अब ये बताइए इससे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा। इससे अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, एक तो सबको याद ही होगा LIE। लाई माने होता है झूठ बोलना, और एक होता है आपका LEI। लाई का मतलब कोई चिपचिपा पदार्थ, रसीला पदार्थ जो चिपकता हो, इस टाइप के पदार्थ को हम बोलते हैं लाई। तो यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ तो बन रहा है, कौन सा, अगर कह रहा है अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो अर्थपूर्ण शब्द कितने बन रहे हैं, 2, और दोनों का दूसरा अक्षर अलग होगा, एक आई और एक का आता ई। तो आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। तो यहाँ ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है एल, ऑप्शन ए है एल, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है NOT, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन ई, इसमें 5 ऑप्शन दिया है मैंने, एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द। तो इसका देखिए एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। तो अल्फाबेट सीरीज से इससे ज़्यादा आपको, अगर इन्हीं क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इससे ज़्यादा या कोई आउटी सवाल नहीं आएगा। क्योंकि देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये सोचना होता है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि हम पढ़ते हैं अपने सिलेक्शन के लिए, सिर्फ काम की चीज़ों को पढ़ें, वरना पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद।